अभय चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी भरा मैसेज आना, वॉइस कॉल आना और उसके बाद एफआईआर दर्ज होना, सवाल उठना कानून व्यवस्था पर, इस पर चर्चा हम कर रहे थे। मेरे साथ राजबीर रोहिला प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सुखबीर तौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, अमनदीप केसरी प्रवक्ता इनेलो से हैं और सुरेंद्र भाटिया मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। भाटिया साहब, आप चर्चा कर रहे थे, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती आपको नजर आती है? क्योंकि इसमें हम अगर अपराध की बात करें तो साइबर क्राइम हो गया है, गैंगस्टर बाहर बैठकर धमकी देते हैं, उनसे निपटना इतना आसान तो नहीं है, बहुत कठिन काम है। कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? हम स्थानीय स्तर पर अपराध से निपटने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से ऐसे धमकियां दी जाएंगी और फिर उनके गुर्गे जो यहां बैठे हैं वो किसी को भी, जैसे आपने कहा कि नशेड़ी किस्म के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं रोजगार उनके पास नहीं है, उनको टारगेट करते हैं और आसानी के साथ अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। कितना बड़ा कठिन काम है सरकार के लिए भाटिया साहब? जमशेर जी, अगर जो बाहर अपराधी बड़े गैंगस्टर बैठे हैं जी, उनके जो गुर्गों की अगर बात करेंगे, उनका अगर जीवन आप उठाएंगे तो आपको मिलेगा। छोटे छोटे अपराध करने के बाद वो बड़े गैंग में शामिल होते हैं और अक्सर नशा बेचने वाले, नशा करने वाले, हत्याएं कौन करता है? कोई भी व्यक्ति जब भी गैंगस्टर का हिस्सा होता है तो वो छोटे छोटे 10 अपराध करके 5-10 उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसके बाद जेल में जाता है। जेल में गैंगस्टर से उनकी मुलाकात होती है, वहां से वो अपराध का सिस्टम चलता है। हमने जेलों का नाम बदल दिया सुधार का। हमने बहुत चीजें धरातल पे जो बदलने वाली हैं शमशेर जी। सबसे पहले हमें अपनी पुलिस की संख्या बढ़ानी होगी। मैं आपको बताऊं, सिरसा सबसे ज्यादा नशे से ग्रस्त है और यहाँ जो नशा रोकने वाला जो सेल है उसमें कुछ महीने पहले तक, मुझे आज की तुरंत जानकारी नहीं है क्योंकि पुलिस अधीक्षक बदले, हो सकता है नफरी बढ़ा दी गई हो, केवल 6 कर्मचारी थे। जबकि हमारे 340 गांव के गांव में नशा बिकता है। वो कर्मचारी, अगर 6 कर्मचारी होंगे तो वो कैसे करेंगे? उनके पास और भी बहुत काम है। आजकल ट्रैफिक, जो शहरों का ट्रैफिक है, उसे निपटने के लिए ही आपको पूरी थाने की फोर्स लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार जो हमारे यहाँ पे जो हर चीजों में गिरावट आई है, नशे में बढ़ोतरी हुई है, पुलिस में संख्या कम हुई है, जेलों में हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बार बोलते हुए कहा था, अनेक जेलों में लाखों लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मामले निपट चुके हैं, जिनको बेल मिल चुकी है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। हम राम रहीम को तो रिहा कर देंगे हर 2 महीने बाद, लेकिन ऐसे जो जेलों में लोग बैठे हैं, जेलों में उसकी सुधार की जरूरत है। जेलों में इतनी भीड़ है और वहीं पे जो जेल में चला गया छोटा सा अपराधी, वो बड़ा अपराधी बनकर अक्सर निकलता बिल्कुल, है। वहां बहुत बार देखा सुधार गया। घर अपने एक नहीं है। अहम बात कही कि वहां कोई अपराधी किस्म का कोई छोटा अपराध करके चला गया तो जेल में उसको बड़े अपराधी मिलते हैं और फिर वहां से ट्रेनिंग लेकर वो जब बाहर आता है तो वही काम जो जेल से फोन करके या बाहर बैठे गैंगस्टर हैं उसके माध्यम से करवाते हैं, चाहे हत्या करानी हो, फिरौती मांगनी हो, और इसी तरह की घटनाएं जब बढ़ती जाती हैं तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। मनदीप मेरे साथ